नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 58,189 पदों पर पंचायत सहायक की भर्ती कराई जा रही है। तो दोस्तों, कुछ व्यक्तियों की ट्रेनिंग हो चुकी है और कुछ व्यक्ति अभी भी ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो मुख्यमंत्री द्वारा नया आदेश जारी किया गया है, जो कि दोस्तों बरेली, झांसी, आजमगढ़, बस्ती व अन्य मंडलों के लिए जारी किया गया है। अगर आप एक आवेदक हैं, आपने पंचायत सहायक के लिए आवेदन किया हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या नए आदेश जारी किए गए हैं, उसकी डिटेल वाइज जानकारी हम आपको दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम छोटा सा निवेदन करेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। आपको डिटेल वाइज जानकारी देते हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या नए आदेश जारी किए गए हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं वह क्या है, वह आप यहाँ पर जान सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर नव चयनित 58,189 पंचायत सहायकों को दिसंबर तक प्रशिक्षण देकर पंचायती व्यवस्था की जानकारी दी है। यानी कि जो 58,189 ग्राम पंचायत सहायक हैं, उनकी दिसंबर तक ट्रेनिंग करा दी जाए और दोस्तों जो उनका कार्य है वह उनको सौंप दिया जाए। साथ ही इसके अंतर्गत 4 मंडल बरेली, झांसी, आजमगढ़ और बस्ती, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो इनकी ट्रेनिंग है दोस्तों, वह कहाँ पर हो रही है वह आप सभी जानते हैं। और इन मंडलों में जो ग्राम पंचायत जो गांव हैं वह 12,048 गांव इस जो 4 मंडल है इनमें उपस्थित हैं। और दोस्तों सहायकों के सहायकों को प्रशिक्षण देने की पूरी जो प्रक्रिया है वह शुरू की गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर बरेली, झांसी, आजमगढ़ और बस्ती जो इनकी ट्रेनिंग है वह लखनऊ में कराई जा रही है। तो दोस्तों जो बाकी के मंडल है उनकी जो ट्रेनिंग होने वाली है वह कहाँ पर चलेगी, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। सही दोस्तों, बताया जा रहा है कि इसमें 1292 पंचायत सहायकों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। यानी कि जो अब तक ट्रेनिंग हो चुकी है वह दोस्तों 1292 ऐसे पंचायत सहायक है जितनी जिनकी पूर्ण रूप से ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। निर्देश पंचायती राज अनुज कुमार झा की देखरेख में पंचायत सहायक की जो भर्ती है दोस्तों, जो ट्रेनिंग है वह की गई है। राज्य स्तर पर विभागीय रिसोर्स पर्सन के माध्यम से सामान्य एवं तकनीकी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो लखनऊ में ट्रेनिंग चल रही है वह आपकी जानकारी बता दें कि अनुज कुमार झा की देखरेख में यह ट्रेनिंग कराई गई है। अब उसमें क्या क्या हुआ है और दोस्तों आगे और क्या निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। निर्देश पहले ये हैं कि दोस्तों जिन व्यक्तियों की ट्रेनिंग हो चुकी है उनको जल्द से जल्द उनका कार्य सौंप दिया जाए। यानी दोस्तों पहला निर्देश ये है कि दिसंबर तक सभी की ट्रेनिंग हो जाए और जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है उनको नियुक्ति पत्र देकर जो उनका कार्य है वह उनको सौंप दिया जाए। अब दोस्तों आगे जानकारी दी गई है पंचायत सहायकों का 2 दिवसीय, जी हाँ दोस्तों 2 दिवसीय जो यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है उसमें पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान एवं व BAMGF द्वारा वित्तीय पोषित संस्था सेंटर ऑफ कैटेलाइजिंग चेंज के सहयोग से यह शुरू किया गया है। इसका मकसद पंचायत सहायक उनसे संबंधित कामों की उपयोगी जानकारी मिल सके। यानी दोस्तों जो ट्रेनिंग दी जा रही है वह इसलिए दी जा रही है ताकि आपको जो कार्य करना है, फर्स्ट दिन जो आपका होगा वह दोस्तों आपको केवल इतना बताया जाएगा कि आपको क्या क्या कार्य पंचायत सहायक को करना होगा। जो भी कार्य आपको करना होगा वह दोस्तों आपको वहाँ पर बताया जा रहा है और 2 बुक भी दी जा रही है जिसमें संपूर्ण डिटेल वाइज जानकारी दी गई है कि आपको किस प्रकार से और क्या कार्य करना होगा। फिर दूसरा जो दिवसीय है, दूसरे दिन की जो ट्रेनिंग है उसमें आपको बताया जा रहा है कि दोस्तों आपको कंप्यूटर किस प्रकार से चलाना है और किस प्रकार से आपको कार्य करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेनिंग के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत जिन व्यक्तियों का यहाँ पे प्रशिक्षण हो चुका है, नवचयनित जो व्यक्ति हैं, नवचयनित पंचायत सहायक एक सुलभ सहयोगी कर्मी के रूप में जन सामान्य की सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। यानी दोस्तों
आपको यह कार्य करने के लिए कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए सरकार द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही आपके लिए जानकारी है कि दोस्तों, अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आपकी अनुमति के बिना ही आपको आपके पद से निरस्त कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी दुखद आपके लिए जानकारी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंचायत सहायक को 6,000 रुपये यहाँ पर जो सैलरी है आपकी, वह महीने की दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसमें से भी आपके पैसे कट सकते हैं। वह कैसे दोस्तों? वह भी हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप अपना जो शपथ पत्र है, उसमें साफ-साफ लिखा गया है कि अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है या फिर दोस्तों आपसे कोई भी नुकसान हो जाता है, आपकी देख-रेख में कोई भी नुकसान हो जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1,75,000 का सामान वहाँ पर पंचायत में भवन में आपका लाया गया है। जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप वगैरह और बैटरी वगैरह, पंखे वगैरह, कुर्सी वगैरह, मेज़ वगैरह, जो भी वहाँ पे सामान आया हुआ है, 1,75,000 रुपये का आया हुआ है। अगर उनमें से कोई भी आपकी टूट-फूट हो जाती है आपकी देख-रेख में, तो दोस्तों उसका जो भरपाई है वह आपको अपनी जेब से भरनी होगी। चाहे वह 100 रुपए की हो, यह वह 1,000 रुपए की हो या फिर 10,000 रुपए की, वह सब आपको अपनी जेब से ही भरनी होगी। यह आपका जो शपथ पत्र है वह इसमें साफ-साफ लिखा गया है। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होता तो हम आपको वह पत्र भी यहाँ पर दिखा देते हैं। वैसे दोस्तों हम आपको यह पत्र पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिन्होंने यह पत्र नहीं देखा होगा। तो यह शपथ पत्र है दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पर अपनी डिटेल वाइज़ जानकारी भरनी होगी। नाम, पता, सॉरी, पिता का नाम, फिर पति का नाम, उम्र, पंचायत सहायक और विकासखंड, या डिटेल वाइज़ आपको जानकारी भर देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या शपथ लेनी है, वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यह शपथ करता हूँ या फिर करती हूँ कि उक्त पद पर कार्य करने के दौरान, इनके जो आप कार्य करेंगे उसके दौरान, कृत्य से ग्राम पंचायत जो भी आपकी है, वह आपको डाल देनी है कि किसी संपत्ति, समझ रहे हो आप? किसी संपत्ति में क्षति पहुँचती है, यानी कि कोई नुकसान पहुँचता है या मेरी किसी अन्य कृत्य से वित्तीय क्षति पहुँचती है। ये दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं, संपत्ति यानी कि जो भी आपका जो आपका कार्यालय भवन है, पंचायत भवन है, अगर उसमें कोई भी नुकसान होता है, तो उस नुकसान की प्रतिपूर्ति मैं स्वयं करूँगी या फिर करूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर शपथ पत्र में साफ-साफ लिखा गया है। यानी कि अगर कोई भी नुकसान हो जाता है, तो उसकी जो भरपाई होगी, वह आपको अपनी जेब से करनी होगी। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यदि मेरे द्वारा नुकसान जो हुआ है कि प्रतिपूर्ति दिए गए समय अवधि, यानी कि अगर मान लिया आपसे कोई नुकसान हो जाता है और आपको 10 दिन का समय दिया जाता है कि 10 दिन में आपको इसकी भरपाई पूरी करनी है और वह आप नहीं कर पाते हैं, नहीं की जाती है। तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बताया गया है, तो ग्राम पंचायत, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है, तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने या फिर कराने की स्वतंत्र होगी। यानी कि अगर आप अपने समयावधि में, जो भी आपका समयावधि दिया जाएगा, आपका जो भी जेब खर्च होगा, वह आप नहीं चुका पाते हैं उस समय में, तो यहाँ पर बताया गया है कि आप पर कार्रवाई करने या फिर करवाने की पूरी स्वतंत्रता, अनुमति होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर किस प्रकार से कार्य करना है और आपको अच्छे से कार्य करना है। और यह जो आपको समयावधि दी गई है, वह 1 साल की दी गई है। अगर आप अच्छे से कार्य करते हैं, तो दोस्तों आपकी जो समयावधि है, वह उसको 1 साल से 2 साल भी किया जा सकता है। वह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से कार्य करते हैं। दोस्तों, जो मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेश है, वह ये है कि आपको जल्द से जल्द जो आपकी ट्रेनिंग है, वह समाप्त की जाए, आपको नियुक्ति पत्र दे दी जाए और आप अच्छे से अपने काम पर खड़े हो जाएँ। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और साथ ही जिन मंडलों की अभी जो ट्रेनिंग है नहीं हुई है, वह उनकी जो ट्रेनिंग है वह मंडल में ही होगी। यानी कि जिस मंडल की ट्रेनिंग है, एक मंडल में ही होगी। जैसे कि यहाँ पर 4 मंडल है, इनकी लखनऊ ही हुई है, तो आपकी लखनऊ नहीं होगी। केवल आपके मंडल में ही ट्रेनिंग होगी। जैसे कि यहाँ पर मुज़फ्फरनगर है, मुज़फ्फरनगर में जो मंडल है वह सहारनपुर है, सहारनपुर में ही इसकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपकी भी ट्रेनिंग आपके मंडल में ही होने जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल है, आप हमें सवाल कर सकते हैं। और आपसे छोटा सा निवेदन करेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।